नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज जो गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, हम उनके नामों की घोषणा आपके बीच करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे। और साथ ही अनुरोध भी आपसे है कि अगर अभी तक आप गुणायतन परिवार से नहीं जुड़े हैं, अगर आपने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके गुणायतन से जुड़ने का उपक्रम नहीं किया है तो प्रमाद छोड़िएगा, आलस्य छोड़िएगा, बहाने छोड़िएगा। और इस स्वर्णिम काल में जो परव्रात पर्यूषण जैसा स्वर्णिम काल दान के रूप में चल रहा है, आपके जीवन का भी एक काल चल रहा है कि आप शाश्वत धरा पर यहां पधारे हैं, सांसें आपका साथ दे रही हैं। तो मैं आवाहन करता हूं आपका कि आप गुणायतन से जुड़िएगा, किसी ना किसी रूप में आप गुणायतन से अवश्य ही जुड़िएगा, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपका परिवार गौरव और गर्व का अनुभवन कर सके। बंधुओं, आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं पुष्पा श्रीकांत कुन्ने, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। जोरदार करतल ध्वनि सम्मान कीजिएगा। और यहां पर उपस्थित हो तो अपनी जगह पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। गजनगढ़ पाली से श्री सुरेश कुमार जंगिड़, स्वर्गीय इंदु देवी हीरालाल बाकलीवाल की समाधि संपन्न होने के उपलक्ष्य पर श्री संजय जी बाकलीवाल, इंदौर मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का सामूहिक सम्मान करें। आज गुणायतन में जिन्होंने स्वर्णदान दिया है, श्रीमती सुमलेश बुद्धसेन जैन रायसेन, प्रभात कुमार बसंती बाई ऋतु जैन शिवनगर जबलपुर से। गुणायतन से आज निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं शौका कमल बाबा गौंडा पाटिल, बाबा गौंडा नाना गौंडा पाटिल, बेलगांव कर्नाटका से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें और उपस्थित हों तो यहां पर पधारें। निर्माण मित्र से ही जुड़ रहे हैं श्री दिनेश कुमार गर्ग, श्रीमती बबीता गर्ग, देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। जोरदार करतल सम्मान कीजिएगा इनका भी। आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, पहले निर्माण मित्र थे, आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती लता मुन्नालाल जैन कर्रापुर वाले, शशांक नूपुर प्रशांत सोनल जैन, शानू प्रसम जैन नागपुर महाराष्ट्र से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें और यहां उपस्थित हों तो पधारें मंच पर। हम आपके लिए सादर आमंत्रित करते हैं, कृपया पहुंचिएगा, मंच पर आइएगा। श्रीमती लता मुन्नालाल जी जैन कर्रापुर वाले, शशांक नूपुर प्रशांत सोनल जैन, शानू प्रसम जैन नागपुर। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर प्रद्युम्न जैन दिल्ली से और डब्बू जी कासलीवाल गया से पधारेंगे। और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं उनका सम्मान करेंगे। बंधुओं, गुणायतन से सूत्रधार के रूप में ही जुड़ रहे हैं श्रीमती वहीं पर श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय राजू वड्डे, प्रियंका जैन, राहुल जैन, प्रियल जैन, विनीत जैन, दमोह मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान करें और यहां पर उपस्थित हों तो मंच पर पहुंचे। श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय राजू वड्डे, प्रियंका जैन, राहुल जैन, प्रियल जैन, विनीत जैन, दमोह मध्य प्रदेश से। आपके सम्मान के लिए करतल ध्वनि से अवदान देते जाएं बंधुओं, ये अनुमोदना का पुण्य है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन, और श्री कपूर चंद जी कोटा पधारेंगे। आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करेंगे कपूर चंद जी कोटा, सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन, राजकुमार जी जबलपुर पधारें सम्मान के लिए। बंधुओं, आज गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं, ये पहले सूत्रधार थे, आज स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्री विनय कुमार गुणमाला जैन, श्री कमल कुमार सपना जैन कोरिया से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। और अगर यहां उपस्थित हैं तो मंच तक पहुंचे। श्री विनय कुमार गुणमाला जैन, श्री कमल कुमार सपना जैन कोरिया से। ये तो सूत्रधार नहीं, एक ही परिवार से। अच्छा, अलग है, क्या नाम है? अच्छा अच्छा, चलेगा। सम्मान करने के लिए चलिए राजेश जी विनायका आ जाए सम्मान करने के लिए। राजेश जी विनायका, नरेंद्र शेठी और राजेश जी विनायका चलेगा। जो स्तंभ से जुड़े हैं श्री विनय कुमार गुणमाला जैन, कमल कुमार सपना जैन कोरिया से, पधारिएगा शीघ्रता से।
आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुनील जी जैन, हाँ, देहरादून CFO गुणायतन, और राजेश जी मड़वैया भोपाल, पधारिएगा। बंधुओं, आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में, ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अभय कुमार पुष्पा देवी जैन लोहारिया, श्री मनीष कुमार मुकेश कुमार लोहारिया, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं, पधारें श्री अभय कुमार पुष्पा देवी जैन लोहारिया। आगे आ जाएं स्तंभ वाले। हाँ, श्री विनय कुमार गुणमाला जैन, श्री कमल कुमार सपना जैन कोरिया। नाम पूछ लो एक बार, क्या चलेगा? जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। हाँ, और परिवार के और कोई बुला लो ना। परिवार के पधारे लोहारिया जी के परिवार के अभय कुमार पुष्पा देवी जैन लोहारिया, श्री मनीष कुमार मुकेश कुमार जी लोहारिया, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। आपके परिवार वाले आज शीघ्रता से मंच पर पधारें। तब तक हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन से जो संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। एक मिनट, अभय कुमार जी लोहारिया साहब का जो संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े, उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं यतीन्द्र जी जैन चेन्नई और अखिलेश सतवैया टीकमगढ़ से। यतीन्द्र जैन चेन्नई, अखिलेश सतवैया टीकमगढ़, पधारेंगे सम्मान करने के लिए। अभय कुमार जी पुष्पा देवी लोहारिया, मनीष कुमार मुकेश कुमार लोहारिया, परिवार चित्तौड़गढ़। दिख रहा है? नहीं तो कोई बात नहीं, पर चलेगा। हाँ, एक बार बाद में और बुला लेंगे जब आ जाएंगे साथ में, अभी आप ले लो, चलेगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा उनका। बंधुओं, हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं रानौली निवासी मुंबई प्रवासी श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती तारा देवी जी छाबड़ा, महेंद्र कुमार ललित जी छाबड़ा, श्रीमती मोनिका राहुल जैन, आकृति महक जैन, नव्या जियांश जैन, अमरचंद जी छाबड़ा, सुषमा जी छाबड़ा, गुणायतन संस्थापक सदस्य, पधारें। और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची और अशोक जी गंगवाल सूरत। हाँ, पधारिएगा शीघ्रता से। इसके बाद प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे उत्कर्ष जैन। छोटा सा बालक है, ऊपर आ जाए, मंच पे आ जाओ, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। उत्कर्ष जैन मानवत महाराष्ट्र। इसके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार भारती जैन जबलपुर। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर मैं जब मंदिर जी में दर्शन करने जाता हूँ तब मैं एक चीज़ गौर करता हूँ कि हमारे जो 24 तीर्थंकरों की जो मूर्तियाँ हैं उनके नीचे कुछ चिन्ह होते हैं। तो महाराज जी, वो चिन्ह क्यों होते हैं और चिन्हों का अर्थ क्या है? देखिए, तीर्थंकरों के प्रतिमाओं में चिन्ह अंकित होते हैं, वह केवल उनको पहचानने के लिए होते हैं। हर मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के चिन्ह अंकित होते हैं और उन चिन्हों में कुछ कुछ होते हैं, पर हमारे शरीर में कुल 108 चिन्ह होते हैं और वह केवल तीर्थंकरों के होते हैं, जिसमें श्रीवत्स का स्थान तो हृदय में फिक्स है, बाकी का नहीं। भगवान के शरीर में होने वाले चिन्हों में से जो उनके दाहिने हाथ के पाँव के अंगूठे में होता है उसे उनका चिन्ह घोषित किया जाता है और उसे ही कालांतर में प्रतिमा जी में विराजमान किया जाता है। नमस्ते महाराज। अभय कुमार जी का परिवार, राजकुमार भारती जैन जबलपुर। आगे तैयार रहेंगे वीरेंद्र जैन रटलाई राजस्थान। महाराज श्री को सत बंधन सतबंधन सत बंधन। महाराज श्री, जीवन में स्थिरता लाने के लिए व्यवहार एवं परमार्थ में सामंजस्य कैसे बिठाएं कि ना तो व्यवहार बोझ लगे और ना ही परमार्थ बोझ लगे? सामंजस्य बिठाने के लिए व्यवहार और परमार्थ में आप कह रहे हैं कि दोनों बोझ न लगे, तो मैं कहता हूँ तत्व को ठीक तरीके से जानो, व्यवहार को व्यवहार की तरह निभाओ और निश्चय को निश्चय की तरह पाने की कोशिश करो। जब तक हम तत्व को ठीक तरीके से नहीं समझेंगे, न हमारा व्यवहार निभेगा और न ही निश्चय पड़ेगा। नमोस्तु महाराज। वीरेंद्र जैन रटलाई राजस्थान। आगे तैयार रहेंगे
रीना वगड़ा, रामगढ़। जय मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। महाराज जी, सिद्ध चक्र मंडल विधान अष्टानिका पर्व के अन्य समय में भी मंडवा सकते हैं क्या, और ये 5 दिन में भी करवा सकते हैं क्या, और बिना मंत्र के भी इसका जाप होता है क्या? ऐसा हमारे रिश्तेदार ने पूछवाया है। देखिए, कल भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान के संदर्भ में बात आई थी। मैं आज पुनः आप सबसे कह रहा हूं कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान कोई साधारण विधान नहीं, बहुत महिमाशाली विधान है, क्योंकि इसमें हम परमात्मा की संपूर्ण आराधना करते हैं। 8 दिवसीय इस विधान में द्विगुणित क्रम से अर्घ्य चढ़ता है। 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024। ये जो क्रम बताया गया है वो इसी बात का प्रतीक है कि हमारी भक्ति द्विगुणित क्रम से बढ़े और हमारा पुण्य भी द्विगुणित क्रम से बढ़े। उसी क्रम से हम अपने भक्ति का विस्तार करें। ये विधान 8 दिवसीय अनुष्ठान है और इसे 8 दिवस में ही करना चाहिए। जो 3 दिन 5 दिन में करते हैं वो उनका विधान नहीं होता, पूजन होता। उसका जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो उस लाभ से वंचित हो जाते हैं। आप लोग सुविधा देखकर ये काम करते हैं। अरे भाई, जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान करना है तो 2-3 दिन और स्पेयर नहीं कर सकते? तुम्हें विदेश घूमने के लिए 15 दिन का टाइम है और सिद्ध चक्र विधान जाने के लिए 8 दिन का समय नहीं। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? तो जो लोग कराते हैं वो भी गड़बड़ है। पंडितों को भी सोचना चाहिए कि 8 दिवसीय अनुष्ठान में ये शॉर्टकट क्यों? उसे 8 दिन में ही संपन्न करो और जो विधि उसी के अनुसार करो। और सिद्ध चक्र के मंडल की संरचना करके ही करना चाहिए। जब तक हम उन बीजाक्षरों का अंकन नहीं करते उसका जो प्रभाव है वो नहीं होता। यहाँ बीते दिनों में जितने भी सिद्ध चक्र विधान हुए उसमें जिन लोगों ने अपनी सहभागिता दी उनसे उनके अनुभव पूछो तो समझ में आ जाएगा कि पुराने विधानों में और इस विधान के अनुभव में कितना बड़ा अंतर है और उसका परिणाम भी सामने है। तो हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए, उसी तरीके से विधान करना चाहिए, तो वो लाभ लेना चाहिए। बीच का कोई शॉर्टकट नहीं निकालना चाहिए। बहुत अच्छा सुयोग है, आपको कल भी मैंने बताया था। अष्टानिका पर्व आ रहा है और अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का यहाँ भव्य आयोजन है। कल जब मैंने यहाँ के कमेटी के लोगों से बातचीत की तो बड़ी सीमित व्यवस्था है, क्योंकि सम्मेत शिखर जी में कोई भी आयोजन करो तो सबसे पहले आवास। तो कल मुझे जो इन लोगों ने जानकारी दी शाम को यहाँ से जाने के बाद कि महाराज जी 48 मंडल से अधिक का विधान इस अष्टानिका में नहीं हो पाएगा। और 48 मंडल में मुझे जैसे जानकारी दी, कितनी 36, 35, हाँ 35 नाम आ चुके हैं, मात्र 13 स्थान खाली है। हाँ, और उसमें भी प्रमुख कुछ 4-5 तो निश्चित हैं ही। 8-10 मंडल बचे हैं जिनको लाभ लेना है ले। और जैसा इनके पास इंतजाम है 108 जोड़े, इतना ही ना, और 48 मंडल को यहाँ पर अवसर मिल सकता है। तो जिसको लाभ लेना है वे लाभ ले, नहीं तो फिर कब आपको अवसर मिलेगा कहाँ नहीं जा सकता। प्रतीक्षा के क्षण तो केवल प्रतीक्षा में बीतते हैं। मैं चाहता हूँ अब आज सिद्ध चक्र विधान का प्रसंग आ गया तो जिन लोगों के मंडल हैं एक बार उनकी नामों की सूचना दे दें, ताकि कई लोग ऐसे होंगे जिनने अपने मंडल आरक्षित किए हों और यहाँ उसकी सूची में नाम ना आ पाया हो तो उसे दे सके। 2-4 दिन में अपना स्थान सुनिश्चित कर लीजिए ताकि इस मंगल अवसर का आप पूर्ण लाभ उठा सकें। बंधुओं, कल भी महाराज श्री ने कहा था, हम एक बार पुनः आपसे कहेंगे कि जैन धर्म में अनेक विधान हैं जो पुण्य संचय के हेतु और कर्म क्षय के कारण हैं, लेकिन एकमात्र सिद्ध चक्र ऐसा विधान है जिसे प्रायश्चित्त के रूप में दिया जाता है। आपसे जाने अनजाने कोई भी किसी भी प्रकार की वृत्ति या मोक्ष मार्गी का किसी भी प्रकार से अवज्ञा हुई हो तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, एक ही दवाई है कि अपने जीवन में अंतिम श्वास लेने के पहले एक बार सिद्ध चक्र विधान अवश्य ही करना।
और ये सौभाग्य है आपका कि सिद्ध भूमि पर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य, और उसमें भी सौभाग्य कि यह संस्कृत का जो विधान होता है इसके संपूर्ण मंत्र महाराज श्री के मुखार बिंद से ही उच्चारित होते हैं। पूरे विधान में महाराज श्री यहां पर मंच पर विराजित होते हैं और पूरे मंत्र महाराज श्री के मुखार बिंद से ही उच्चारित होते हैं। ये आपका सौभाग्य है। हम एक बार पुनः जो पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में देख रहे हैं अपने घरों पर, उनके लिए भी यह सूचना है कि अगर आपने अभी तक अपना मंडल सुनिश्चित नहीं किया है तो आप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो श्रावक संस्कार शिविर में इतने बड़ी संख्या में लोग हैं, आप में से भी कोई भी ये अपने मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं मात्र 3,11,000 रुपए की राशि में, जिसमें आपके परिवार के 8 व्यक्ति एक साथ भगवान की आराधना का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 48 मंडल ही इस बार होंगे क्योंकि इतनी ही व्यवस्थाएं हैं, और इसके अलावा 108 जोड़ी वाले इंद्रनिंदानी यहां बैठकर के आराधना कर सकेंगे, और उसके लिए 51,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है, जिसमें वस्त्र, द्रव्य, भोजन और आवास की संपूर्ण व्यवस्था गुणायतन कमेटी की ओर से आपकी की जाएगी। आज मैं जिनके मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं, और जो लोग यहाँ हैं भी अपने स्थान पर ही खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष, नाम बोलो बस। नाम लिया तो खड़े तो हो ना, वहीं यहाँ नहीं बुला रहे, अपनी जगह खड़े होकर के आशीष लेते जाएंगे। श्री असित बेनाडा, श्रीमती अर्चना बेनाडा कोलकाता, अनिल जैन, सुनीता जैन, निर्मला साय गोटेगांव, बाबूलाल अखिलेश जी सतवैया टीकमगढ़, मुकेश कुमार संगई, श्रीमती मीना संगई कोरबा, अनिल कुमार जैन, श्रीमती तसला जैन बरेली, सुभाष जैन सीईओ, श्रीमती पूनम जैन गुणायतन, श्री पुष्पेन जी, सविता जैन बांदा, श्री अनिल जी जैन, पदम जी जैन, नंदलाल जी जैन हजारीबाग, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, श्रीमती रश्मि जैन, आदित्य विदित जैन नोएडा, दिनेश कुमार जैन, श्रीमती बीना जैन, सुभाष जी जैन गाजियाबाद, संतोष कुमार जैन ठेकेदार नागपुर, सवाई संगी जय कुमार जैन परिवार कटनी, श्री मनोज कुमार जैन, रीना जैन, श्रेयांश जैन, क्षितिज जैन दिल्ली, श्रीमती मंजू सेठी जयपुर, श्री राकेश जैन, आकांक्षा जैन पुणे, विजय जैन, मंजू जैन टेक्सास, श्रीमती सुशीला देवी जैन छतरपुर, श्री भूपेंद्र रेखा हुमड़ बलसाड़, सिंगई सुरभि सती जैन पाटन वाले कटनी, श्री अनिल जैन BSR ग्रुप नागपुर, श्री रविंद्र कुमार जी पाटनी आशा पाटनी गोवा, श्रीमती सुमलता देव कुमार जैन, शैली जैन सुप्रा जैन दमोह, श्री राजेंद्र जैन सोलापुर, श्री सागर अंजू संजय सुमन आयुषी जैन कोलकाता, श्री सतीश जैन, निशा जैन, हरीश जैन दिल्ली, श्री नरेंद्र जैन, बबीता जैन पाटनी कोलकाता, श्री विजय कुमार जैन, उपेंद्र जैन सैपुरा भिटौनी, श्री अरविंद जी राजा जैन जबलपुर, नरसिंहपुर समाज बड़ोदरा, श्री राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर रश्मि गुप्ता, शशांक, भानु अग्रवाल, सुनील, आशु अनिल, जगत कुमार जैन भरतपुर, श्रीमती कल्पना जैन, श्रीमती करिश्मा जैन, विवेक सुचिता जैन दमोह, चिरंजी लाल, शकुंतला देवी काला, मोहित आयुषी काला मोरे, श्री अजय बंडी, अंजलि, सुनील अरुणा, डॉक्टर अनूप, मंजूषा मुन्नी, भाई जैन, रजनी साय, डॉक्टर पूरनमल, हंसा वानेज इंदौर, श्री मुलायम चंद जी जैन दमोह। इन नामों में से जिनके भी नाम छूट गए हैं तो आप एक बार गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके अपने नाम दे सकते हैं। प्रश्न के लिए रीना बगड़ा रामगढ़, और इसके बाद में तैयार रहेंगे किरण सेठी झूमरी तलैया। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, ये प्रश्न कोटा से मेरी फ्रेंड का है। हम स्त्रियां कई बार ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हो जाती हैं कि हम अपना धर्म निभाएं या अपना फर्ज। अभी उसके बेटे की तबीयत खराब है और वो कोटा में उसको लेके रह रही है। उसके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको बाहर का बिल्कुल भी खाना नहीं देना है। अब वो इस असमंजस में है कि वो मासिक धर्म के दौरान क्या करे, अपना धर्म की रक्षा करे या फिर अपना फर्ज निभाए। वो कोटा से आपको लाइव देख रही है, कृपया उसे मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, मासिक धर्म में शुद्धि का पालन करना चाहिए, और जो आपने परिस्थिति बताई है दुविधापूर्ण परिस्थिति है, लेकिन आज भी हर जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ऐसी स्थिति में भोजन उपलब्ध करा दे या भोजन बना दे, और उन्हें चाहिए कि कहीं से कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाए, या तो किसी बनाने वाले को बुला ले, अथवा जहाँ टिफ़िन की सुविधा वहाँ से टिफ़िन मंगा ले। जहाँ तक मुझे ध्यान है कोटा में शायद इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं है भी। कोटा के बहुत लोग हैं यहाँ, कोई बताएंगे? है ना? खड़े हो जाइए एक बार। कोटा में ऐसी व्यवस्था है जहाँ आपको बिल्कुल शुद्ध भोजन उपलब्ध हो जाएगा, और आप जैसा चाहेंगे बीमारी के हिसाब से बनवा करके भी दे सकते हैं। ये सुरेश जी
कोटा वाले हैं, आप उनसे संपर्क कर लीजिए और उनको ये संदेश पहुंचा दीजिए। बल्कि मुझे लगता है कि ये समाचार सुनते ही कोटा के कई लोग उनसे संपर्क कर सकेंगे यदि उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर उनको उपलब्ध होगा। तो ऐसा नहीं है, पूरे देश में बहुत बड़ी जागरूकता है और ये व्यवस्था हर समाज में होनी चाहिए, क्योंकि इस समस्या का निवारण और कोई दूसरा नहीं है। और जहाँ तक बच्चे के स्वास्थ्य लाभ की बात है, वो जितनी शुद्धता का पालन करेगी बच्चा उतनी जल्दी स्वस्थ होगा। अशुद्ध भोजन कराने से बीमारी विलंब से ठीक होगी और शुद्ध भोजन से जल्दी। तो कोटा की तो खैर समस्या दूसरी, मैं समझ लीजिए उनका सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन अन्य स्थानों में जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है वहाँ भी वैकल्पिक व्यवस्था हर जगह मिल जाती है। और ये लोगों से संपर्क करके इसे सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सामने वाले के स्वास्थ्य को भी संभाला जा सके और अपने धर्म ध्यान का भी ठीक रीति से निर्वाह हो सके। आशीर्वाद बोलिए उनको। नमस्ते। किरण सेठी झुमरी तलिया। नमस्तु मेरी परिवार और झुमरी तलिया से सब सवाओं की तरफ से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न है, फूल तो रह लेते हैं कांटों के साथ भी, आदमी ही आदमी के चुभता है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात है। फूल तो रह लेते हैं कांटों के साथ भी, आदमी ही आदमी के लिए चुभता है, ऐसा क्यों? ऐसा केवल इसलिए कि आदमी के पास न तो फूल जैसा सौंदर्य है न फूल जैसी सुगंध। जिस दिन आदमी के पास फूल जैसा सौंदर्य हो जाए और फूल जैसी सुगंध हो जाए तो हजारों कांटों के बीच भी खिला रहेगा। पर क्या करे, वो कांटों जैसा खुद सूखा हुआ है, तो जहाँ जाएगा वो चुभन ही पैदा करेगा। फूल ही खिलाता है, कांटे तो केवल चुभते हैं, चुभते हैं, चुभते हैं। अपनी ज़िंदगी का 75% या उससे ज़्यादा बिता चुके हैं। उन लोगों के पास उनकी पूरी ज़िंदगी एक एक्सपीरियंस की तरह रहती है और एक एक चैप्टर हर दिन का उनकी मेमोरी में स्टोर होता रहता है। और जब वो धर्म करते हैं तो उस धर्म के बीच में वो चैप्टर्स खुलते हैं और उससे जुड़े हुए राग, देश, कषायिक परिणाम उनके सामने आने लगते हैं और वो डीप धर्म नहीं कर पाते हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि ये मेमोरीज़ को डिलीट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या इनसे जुड़े हुए राग, देश, परिणामों को हटाया जा सकता है जिससे वो प्योर डीप धर्म कर सके? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। उम्र भर के संस्कारों को बदलना कठिन जैसा दिखता है पर असंभव नहीं। मनुष्य अपनी सोच और अभ्यास के बल पर इन सब बातों में काफ़ी परिवर्तन ला सकता है। हमें परिवर्तन लाने का पुरुषार्थ भी करना चाहिए। हम भावना योग आदि जितनी चीज़ें करते हैं उनसे हम अपनी सारी बुरी स्मृतियों से उबर सकते हैं। अच्छी बातों की भावना जो जो हम भाते हैं और मन में क्षमा भाव जितना अधिक बढ़ाते हैं उतना ही हम इन बातों को भुलाने में समर्थ हो पाते हैं। प्रायः हमारे मन की जो गांठें होती है वो हमारे द्वेष के कारण प्रबल होती है और यदि हमने क्षमा रख लिया तो द्वेष समाप्त होता है, गांठें पल में खुल जाती है। तो एक अभ्यास की ज़रूरत है और लंबे अभ्यास से इन बातों को बहुत सहजता से पूरा किया जाता है। अगला वैशाली जैन औरंगाबाद। थोड़ा सा हाथ उठा दें अगर आप वहाँ कहीं खड़े हैं तो चलेगा। डॉक्टर रंजना संजीव प्रचंडिया अलीगढ़ ट्रस्टी गुणायतन, दीजिए उनको। आपके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर रोहन बंडई मुंबई। गुरुवर के चरणों पे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म का दर्शन जो है इतना विस्तृत और विशाल, इतना महान है, जिसकी महानता को जैनेतर समाज ने भी अजैन समाज ने भी इसको बहुत माना है। लेकिन क्या कारण है कि जैन समाज ही अपने दर्शन को भूल के प्रदर्शन में लिप्त होती जा रही है? इसके कारण और निवारण बताइए। देखिए, इसका एक ही कारण है, लोग जैन तो हैं लेकिन जैनत्व को नहीं जानते। जैन होना मात्र पर्याप्त नहीं है, हमें जैनत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग जैनत्व को आत्मसात करते हैं, जैनत्व को जानेंगे तभी जैनत्व को आत्मसात कर पाएंगे। तो हमें ज़रूरत है लोगों को जैन धर्म के मर्म का बोध कराने की। हम उन्हें जैन धर्म के मर्म का पाठ पढ़ाएं, उन्हें बताएं कि वाकई में जैन धर्म है क्या, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें उनके साथ घटित हो सकें। नमस्ते।
और डॉक्टर रोहन बंडी मुंबई, आपके बाद तैयार रहेंगे मोनिला सेठी सरिया। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कि हमारे भाव ही हमारे हाथ में है, इसलिए हमें उसे संभालना चाहिए। मगर ध्यान और योग की अवस्था में कहा जाता है कि अपने आते और जाते हुए भावों का साक्षी बनो, उन्हें मात्र जानो। तो महाराज जी इन दोनों के बीच की यथार्थता क्या है? भावों को संभालना और भावों को परिष्कृत करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रवृत्ति में जब हम रहें तो अपने भावों के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, पर जब हम ध्यान में जाते हैं तो केवल भावों के साक्षी होना चाहिए। हमारे भाव के दो स्तर होते हैं, एक वह जो हम बुद्धिपूर्वक करते हैं जिसमें हम डूब जाते हैं, और एक वह जो आते हैं और चले जाते हैं। हमारे संस्कारों के अनुरूप भाव आते हैं और चले जाते हैं। आने जाने वाले भावों के साथ यदि हम जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर राग द्वेष होते हैं, और बिना जुड़े केवल भाव आए और गए तो हमारे ऊपर उसका असर नहीं पड़ता। तो ध्यान में भावों को रोकना एक प्रयास है, और वह प्रयास हमारे ध्यान की गहराई को खंडित करता है। इसलिए वहाँ केवल साक्षी भाव रखने की बात की जाए। मोनिला सेठी सरिया, आगे तैयार रहेंगे कुसुम जैन अशोक जैन ग्वालियर, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, दोनों महाराज जी के चरणों में शत नमन। महाराज जी, किसी भी धर्म के दो मूल आधार होते हैं, एक आचार और दूसरा विचार। जैन धर्म में भी आचार में अहिंसा है और विचार में अनेकांतवाद है। आज पूरी दुनिया शक्ति परीक्षण में लगी हुई है, और ऐसे में एक इंडिविजुअल से लेकर पूरे विश्व को अनेकांतवादी दृष्टिकोण की ज़रूरत है। तो इसको किस तरह से डेवलप किया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छी बात है, आपने कहा है कि अनेकांतवाद को हम कैसे डेवलप करें। दरअसल अनेकांतवाद और कुछ नहीं, हमारी वैचारिक अहिंसा की पृष्ठभूमि ही अनेकांत है। और आज ये बहुत अच्छा समय है जब हम अनेकांत की उपादेयता या उपयोगिता को लोगों तक पहुँचाएं। हमें बहुत अच्छे से समझने की, जब समझाने की ज़रूरत है कि हर बात के दो एंगल होते हैं, और हमें दोनों एंगल्स को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। इससे हमारी वैचारिक सहिष्णुता बनती है और हम अपने जीवन को अच्छा बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अनेकांत को एक सिद्धांत के रूप में व्याख्यायित करने की जगह उसे जीवन व्यवहार के आधार के रूप में प्रचारित करें। जब हम इस रूप में उसे प्रचारित करते हैं तो लोगों की दिशा और दृष्टि बदलती है, और फिर लोग उसकी तरफ उत्सुक होते हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अनेकांत के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। अगर हम एकांत के आग्रहों में जुड़ते हैं तो वहीं हमारे जीवन में विकृतियाँ आना शुरू हो जाती, विसंगतियाँ बनने लगती हैं। लेकिन जब हम अनेकांतात्मक दृष्टि को अपनाते हैं, हमारे हृदय में उदारता आती है, वैचारिक सहिष्णुता बढ़ती है, और वह हमारे जीवन में और अधिक समरसता घोलती है। तो इसे हम जब लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में लोगों के बीच रखने में सफल होंगे तो निश्चित पूरा विश्व अनेकांतवाद का अनुकरण करेगा, और जिस दिन विश्व में वैश्विक स्तर पर अनेकांतात्मक दृष्टि स्थापित होगी उसी दिन विश्व में शांति होगी। नमस्ते। कुसुम जैन अशोक जैन ग्वालियर, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे वृत्ति श्राविका डॉक्टर बिमला जैन दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, जब नेमी कुमार और राजुल की शादी होने जा रही थी तो उनकी बारात लौट गई पशुओं का निमित्त पाकर। तो महाराज जी, ये राजुल का सौभाग्य था या दुर्भाग्य? क्योंकि संसार के परिप्रेक्ष्य में तो बारात का लौटना अशुभ माना जाता है। राजुल के कोई पूर्वकृत कर्मों की वजह से या ये वैराग्य होना था, इसलिए ये सभी निमित्त मिले जैसे कि श्री कृष्ण का षड्यंत्र। एक बात बताओ, 24 तीर्थंकरों में 19 ने शादी की, किनकी पत्नियों का नाम मालूम है?
है 2-4 का नाम? किसका जैसे मरुदेवी, नाम? माइक है, बोलो। मरुदेवी का। मरुदेवी माँ थी। जैसे जैसे 2-4 बोलो। 19 का विवाह हुआ, उसको कोई नहीं जानता। राजुल का विवाह टूटा, वो अमर हो गई। तो बोलो, ये राजुल का सौभाग्य था कि दुर्भाग्य? हाँ? और इसके कारण राजुल का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया। आज नेमिनाथ का नाम आते ही राजुल का नाम जुड़ जाता है। मैं समझता हूं यही जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है और हमें ऐसी उपलब्धियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। वृत्ति श्राविका डॉक्टर बिमला जैन, दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे सौरभ जैन, सारंगपुर। गुरुवर के चरणों में मेरा शत नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, संवत किसे कहते हैं? कितने वर्तमान में संवत प्रचलित हैं और सबसे पुराना संवत कौन सा है? और चतुर्थ काल संवत किसे कहते हैं? संवत। हाँ। कितने वर्तमान में कितने संवत प्रचलित हैं और सबसे पुराना संवत कौन सा है? और चतुर्थ काल में काल की गणना किस प्रकार की जाती थी? मेरी प्रश्न का समाधान। देखिए, संवत क्या है? ये व्यवहार काल को मानने का एक आधार है जिससे हम कैलेंडर अपना चला सके। वर्तमान में अगर हम संवत की बात करें तो भारत में विक्रम संवत है और शक संवत है। हमारे जो पंचांग चलते हैं वर्तमान में वो विक्रम संवत से चलते हैं। वैश्विक व्यवस्था को देख करके हम चलते हैं तो वैश्विक व्यवस्था में ईस्वी सन को लोग लेकर के चलते हैं। बंगला संवत अलग होता है और मुसलमानों में हिजरी संवत होता है। ये अलग अलग संवत है। जैन धर्म के हिसाब से वीर संवत है जो हमने भगवान महावीर के निर्वाण के बाद किया। लेकिन क्या इसके पहले काल की गणना नहीं होती थी? क्या विक्रमादित्य के पहले काल की गणना नहीं होती थी? शक के पहले कोई काल की गणना नहीं होती थी? तो कोई एक आधार था। पर हमारे शास्त्रों में जो संवत की वास्तविक शुरुआत है वो श्रावण बदी एकम से है। समझ गए? श्रावण बदी एकम से हमारी काल गणना की शुरुआत है जो शाश्वत है। समय काल के अनुरूप बाकी चीज़ें बदलती गई, हमने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि हमने इसे व्यवहार काल माना। अब तो लोग ईस्वी को मानने लगे, अंग्रेजी कैलेंडर को मानने लगे। ठीक है, ये व्यवहार काल के अनुरूप परिवर्तन बहुत हुए, समय काल में बदलते हैं। ये भी हो सकता है 100-200 साल बाद परिवर्तित हो जाए तो आश्चर्य नहीं है, कभी भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन आपने पूछा है कि चतुर्थ काल में कालमान कैसे होता था, तो श्रावण बदी एकम से पर्युषण चल रहा है। हम लोग भादो सुदी पंचमी से पर्युषण क्यों मनाते हैं? युग के आदि में यानी हमारे युग की शुरुआत में 7 सुवृष्टियाँ हुई। क्या हुई? 7 सुवृष्टियाँ। जब अवसर्पिणी काल के अंत में ये धरती तहस नहस हो जाएगी, उसके बाद जब सुकाल आएगा तो 7-7 दिन की 7 सुवृष्टियाँ होगी, लगातार 49 दिन। और जब 49 दिन तक की सुवृष्टियाँ होती है तो उसके बाद जो उस प्राकृतिक प्रकोप के कारण विजयार्थ की गुफाओं में छुपाए गए नर नारी थे वो बाहर निकलते हैं और फिर धीरे धीरे मानव सभ्यता की एक प्रकार, सभ्यता तो नहीं लेकिन मानवता आगे बढ़ना शुरू करती है, जो आगे चल कर के मानव सभ्यता के रूप में विकसित करती है। तो ये जो चीज़ है ये कहाँ से है? तो श्रावण वदी एकम से भादो सुदी चौथ तक ये 49 दिन होते हैं। तो हम 50वें दिन से धर्म मनाते हैं क्योंकि हम अपने जीवन की शुरुआत धर्म से करते हैं। ये इसके पीछे की अवधारणा है। तो हमारे संवत्सर की जो व्यवस्था है वो श्रावणवदी एकम से है, ऐसा समझना चाहिए। सौरभ जैन, सारंगपुर। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती पद्मा पंकज जैन, कन्नौज, मुंबई, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। हे गुरुवर नमोस्तु। प्रायः देखा जाता है
कि लोग पैंट शर्ट आदि में दर्शन करते समय भगवान के काफ़ी निकट पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो भगवान के ऊपर चढ़े ही बैठते हैं। तो हे गुरुवर, जब हम शुद्ध वस्त्र ना पहने हों तो हमें मंदिर जी में किस प्रकार की सावधानी रखना चाहिए? देखिए, मंदिर जा रहे हो तो मंदिर के पूरे नियमों का, कायदे का पालन करना चाहिए। अगर मंदिर जाए और उस तरह का यदवा तदवा आचरण करे तो ये कभी शोभास्पद नहीं होता। इसलिए जब कभी और जो कोई भी मंदिर जाए तो मंदिर जाते समय मंदिर के नियमों का अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए। शुद्धता और सात्विकता से होना चाहिए। पैंट शर्ट में अगर कोई मंदिर जाता है तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब कभी भी पैंट शर्ट में मंदिर जाए तो गर्भगृह से दूर से दर्शन करे। भगवान का स्पर्श और भगवान के निकट जाना उचित नहीं। महाराज जी, भगवान के वेदी से लगभग कितनी दूरी बना के रखना चाहिए? गर्भगृह से दूर रहना चाहिए, तो वेदी से तो अपने आप दूर रहेंगे। नमस्ते। श्रीमती पद्मा पंकजी जैन, कन्नौज मुंबई, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे सानवी जैन, दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आप अनोखे चुम्बक जिसने सबको खींच लिया, कलयुग में भी वसुंधरा को धर्मामृत से सींच दिया। विद्वत्ता के संग तपस्या बहुत कठिन है मिल पाना, है गंगा जमुना का संगम, मधुर आपका मुस्काना, मधुर आपका मुस्काना। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हमारा जो नमोकार महामंत्र है वह अनादि निधन मंत्र है, किंतु उसका उल्लेख पुष्पदंत आचार्य स्वामी ने किया है। मेरी शंका है कि उसके आगे का पाठ ऐसो पंचडमो यारो या चत्तारी दंडक और पूजन के पहले जो हम स्वस्ति पाठ मंगल आदि पढ़ते हैं, उसके रचयिता कौन है? देखिए, ऐसो पंच नमो यारो नमोकार की महिमा है और प्राचीन काल से चले आ रही है। इसके असल रचयिता का मुझे स्मरण नहीं, लेकिन जो चत्तारी मंगलम का पाठ है ये नमोकार दंडक के अंतर्गत आता है और ये हम लोगों के प्रतिक्रमण में है। ये गणधर कृत है। ये उतना ही प्राचीन मानना चाहिए जितना कि नमोकार मंत्र है। ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। स्वस्ति मंगल आदि जो है ये सब बाद की रचनाएं हैं। 10वीं शताब्दी के बाद से जो पूजा पाठ आदि कर्मकांडी साहित्य रचा गया उनमें इनका समावेश हुआ, लेकिन जिनके स्वस्ति मंगल में हम वंदन करते हैं वे अनादि से, ऐसा समझिए। नमस्ते। शानवी जैन, दिल्ली। आपके बाद तैयार रहेंगे मंजू जैन, यूएसए, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि नोबडी फियर्स वाइल लैंडिंग बट ऑल फियर्स एंड वरीज इन फेलिंग एंड फॉलिंग इन लाइफ। सो महाराज श्री, हम ऐसा क्या करें कि हमारी लाइफ का एयरप्लेन कभी क्रैश ना हो, और अगर कभी क्रैश हो भी जाए तो हम अपनी लाइफ में अपना बैलेंस रीगेन करके आगे कैसे बढ़ें? जीवन का जहाज कभी दुर्घटनाग्रस्त न हो उसके लिए हम क्या करें, है ना। जहाज पर बैठने का अनुभव तो होगा ही, मेरा नहीं है, मैं कभी बैठा नहीं। हाँ, गुरु की कृपा से रत्नत्रय का जहाज मुझे जरूर मिल गया। फिर भी अब तक मैंने जितना जाना और समझा है उसके आधार पर कुछ बातें जरूर कहूँगा कि प्लेन को लैंडिंग करते समय या प्लेन को सफलतापूर्वक उड़ा करके ठीक तरीके से लैंडिंग करने या क्रैश ना हो उससे बचने के लिए क्या करें। पहले तो ये देखा होगा कि कोई भी प्लेन को उड़ान भरने से पहले अच्छे से चेक किया जाता है। जी महाराज श्री। चेक किया जाता है। तो प्लेन है, इसे चेक करते रहो, कहीं कोई दुर्घटना ना हो, जीवन में कोई त्रुटि अपनी ओर से ना हो। दूसरी बात, कदाचित प्लेन उड़ जाए और उसका कंट्रोल रूम से संपर्क बना रहे तो उसकी दुर्घटना की संभावनाएं नगण्य होती है।
तुम अपने जीवन में सफलता की चाहे जितनी उड़ान क्यों न भरो, अपने जीवन में सफलता की चाहे जितनी उड़ान क्यों न भरो, उड़ान भरो। ओम ओम ओम, ठीक है ठीक है। अपने जीवन में सफलता की चाहे जितनी उड़ान क्यों न भरो, भरो, जितना भरना है भर लो, लेकिन मूल से जुड़े रहो, कंट्रोल रूम से जुड़े रहो, ताकि कहीं कोई कठिनाई ना हो सके। वहाँ से कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? मनुष्य के जीवन में इस तरह की जो दुर्घटनाएं घटती है, उसकी मूल वजह यही है कि वे जीवन के मूल तत्व को भूल जाते हैं, उससे उनका संपर्क और संबंध टूट जाता है, और जब वो संपर्क और संबंध टूटता है तो तरह तरह की गड़बड़ियाँ हो जाती है। तो हम अपनी आध्यात्मिक निष्ठा से अपने आप को जोड़ कर रखेंगे तो इस तरह की दुर्घटनाएं कभी नहीं होंगी। नमस्ते महाराज। मंजू जैन यूएसए शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे मानसी विवेक जैन सागर। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, पिता को चिंता है पुत्र की, माँ को चिंता है बेटी की, 100 साल के दादाजी को चिंता है नाती की, सबको एक दूसरे की चिंता है, अपनी चिंता किसी को नहीं। ऐसा क्यों? जबकि कहा यह जाता है, उत्तमा स्वात्म चिंता, मध्यमा देह चिंता, अधमा काम चिंता, स्यात् पर चिंता अधमाधमी। कृपया की शंका का समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात है। सबको दूसरों की चिंता, अपनी कोई चिंता नहीं कर, क्योंकि परंपरा से उनको यही मिला है। ऊपर वालों ने हमारे लिए सोचा तो हम भी नीचे वालों के लिए सोचते हैं। हम अपने लिए इसलिए नहीं सोचते कि क्यों हमारे लिए किसी और ने सोच लिया। दरअसल इसकी मूलभूत वजह यह है कि हमारी दृष्टि पूरी तरह देहाश्रित है, आत्माश्रित है नहीं। हम भौतिक स्तर तक ही केवल सोच रखते हैं, आध्यात्मिक स्तर की हमारी कोई सोच नहीं होती। और जब तक हमारी सोच में आध्यात्मिकता प्रतिष्ठापित नहीं होती, इस तरह की दुर्वृत्तियाँ जरूर बनी रहती हैं। पर चिंता धमा धमा ये जो कहा है, इसमें इसका अर्थ ये नहीं कि हम पर के हित की चिंता करें तो अधमा धमा। पर चिंता यानी दूसरों की बातों में अपना जी उलझाना अपने लिए बहुत अधम कार्य, ऐसा समझ। नमस्ते गुरुवर। मानसी विवेक जैन सागर। आपके बाद में तैयार रहेंगे सुनीता जैन मुंबई। हम दोनों का गुरुदेव आपके ऊर्जा प्रदायक चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल्दी अभिमान में अक्सर इंसान को इंसान नहीं दिखता। गुरुदेव, अभिमान में अक्सर इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़कर अपना ही मकान नहीं दिखता। गुरुदेव, हम अपना अभिमान कैसे दूर करें? अपना अभिमान कैसे दूर करें? अभिमान को दूर करने के 4 उपाय बता देता हूँ। हालांकि कल प्रवचन तो पूरा अभिमान पर ही था, परसों का, लेकिन लगता है कि पेट नहीं भरा। आपने पूछ ही लिया है कि अभिमान कैसे दूर करे, तो उसके उत्तर के लिए फिर से 4 उपाय दे देते हैं। जब भी मन में अभिमान आए, अपने से ऊपर वाले को देखो। ऊँट जब पहाड़ के नीचे आता है, उसको अपने औकात का पता लग जाता है। नंबर 1, अपने से ऊपर वालों को देखो, समझ जाएंगे कि हम कहाँ हैं, हम कहीं नहीं लगते। दूसरी बात, जब भी अभिमान हो तो संयोगों की नश्वरता पर विचार करो कि जिसका हम अभिमान कर रहे हैं वो टिकने वाला कितनी देर है। ये तो पानी का बुलबुला है, आज रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। ये तो कर्मों का खेल है, कब बदल जाए कब पलट जाए कोई पता नहीं। तीसरी बात, अपनी वास्तविक स्थिति को कभी मत भूलो। अभिमान आए अपनी उपलब्धियों का, तो ये देखो मैंने अपनी शुरुआत कहाँ से की, जहाँ मैं था वहाँ हूँ, तो मेरी ओरिजिनलिटी तो वो है। तो मन में कभी अभिमान नहीं आएगा, और हमेशा विनम्रता को आदर्श बनाकर चलो, अभिमान हावी नहीं होगा। सुनीता जैन मुंबई। आगे तैयार रहेंगे अरुण कुमार जैन गया सूरत। बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि आदिनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान का
तीर्थंकर पद निश्चित था, फिर उनको नीलांजना और पशुओं के बाड़े की क्यों जरूरत पड़ी? यही मान लो कि ये भी उनके लिए निश्चित था। समझ गए? निमित्त ये उनको इसी निमित्त से होना था, ऐसा मान लो। और ये भी निश्चित था कि आपको ऐसे ही सवाल करना था, और ये भी निश्चित था कि मुझे ऐसे ही उत्तर देना था। निश्चित था तो सवाल भी निश्चित, उत्तर भी उत्तर निश्चित, दिमाग लगाने का कोई काम ही नहीं। नमोस्तु गुरुवर। अरुण कुमार गया सूरत, आगे तैयार रहेंगे उत्कर्ष जैन मानवत महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में क्या से मेरा परिवार का बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न मेरे अपने जीव से ही है। जो मेरी आत्मा है वो कभी निगोद में थी, जब उसके पास में अल्पतम ज्ञान था, एकदम अल्पम ज्ञान था, और वो प्रकाश करके करके स्थावर बना, 1 इंद्रिय बना, 2 इंद्रिय बना, 3 इंद्रिय बना, 4 इंद्रिय बना, संगी बना, और फिर बनके बनके वो सिद्ध परमेष्टि की ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता रखने वाला भी हुआ, लेकिन कल्याण न कर सका किसी वजह से, क्योंकि उसको गर्भ क्षेत्र काल भाव उत्तम न मिला। और अगर मिल भी गया, मुनि महाराज मुनि वगैरह बन भी गए, तब बिखर गए, तो 2000 पर्यंत तक वो फिर वापस किस कर्म के उदय से वो फिर नित्य निगोद में चला जाता है, जहाँ करोड़ों बरस उसको वहाँ पर रहना पड़ता है और दुख उठाना पड़ता है। कृपा शंका का ज्ञान करें। देखिए, शंका तो आपने अच्छी की। दूसरी बात, प्रश्न ये है कि मनुष्य को इस 84 लाख योनियों में कितनी बार गर्भ क्षेत्र काल भाव मिलता है कि वो अपना कल्याण कर सके? देखिए, प्रश्न तो आपने अच्छा किया, पर थोड़ा सा भटक गए। तो पहले तो मैं आपके प्रश्न को जो 2 भागों में है थोड़ा व्यवस्थित कर दूं, ताकि श्रोताओं को भी कठिनाई नहीं हो। आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि मनुष्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता न मिलने के बाद कारण संसार में भटकता है, और कभी कभी मुनि बन जाता है, फिर भी उसे एक समयावधि के बाद निगोद में क्यों जाना पड़ता है। पहला सवाल आपका ये है। और दूसरा, इस मनुष्य को 84 लाख योनियों में कितनी बार अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलता है ना? जी। देखिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता हर व्यक्ति की भवितव्यता के अनुरूप होती है। अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल भी जाए तो उस जीव का कल्याण हो ये निश्चित नहीं है। समझ गए? विदेह में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता है कि नहीं? है। बोलो। है, वहाँ है। पर सब मोक्ष जाते हैं क्या? नहीं जाते। यहाँ से ज़्यादा मिथ्या दृष्टि वहाँ है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा मनुष्यों की संख्या वहाँ है। तो अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो गया तो हमारा मार्ग खुल गया, ये भ्रम निकाल दो। अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो फायदा उठाया उसका भाग खुलता है, ये भाव जगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता को समझिए। मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता कैसे बने और मैं उसका लाभ कैसे उठाऊं। आज पंचम काल में हम आप जन्म लिए, कायदे से देखा जाए तो आज मोक्ष के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव हमारे पास नहीं है। विदेह क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता है, फिर भी मैं कहता हूँ वो विदेह का जन्म व्यर्थ है जहाँ सद्बुद्धि नहीं है, और पंचम काल का ये भरत क्षेत्र का जन्म उत्तम है जहाँ सद्बुद्धि आ गई। समझ गए? हम यहाँ पर भी सम्यक्त्व धारण करके भवपार हो सकते हैं। हम तो रत्नत्रय धार लिए, ये मेरे उद्धार का आधार है। तो ये अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतीक्षा में बैठने वाले बैठे रह जाएंगे, और उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो घट रहा है उसमें अपनी अनुकूलता खोजने वाले तर जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, मुनि बनने के बाद भी उन्हें निगोद में जाना पड़ता है। तो कोई मुनि बनता है इसलिए निगोद नहीं जाता। मुनि बनने के कारण निगोद नहीं हुआ, वो अपने मिथ्यात्व के कारण निगोद में जाता है। जितना मिथ्यात्व उसका प्रबल होता है उसका अधःपतन होता है। अगर सम्यक्त को धार ले तो तर जाए।
तो मुनि बनना कभी व्यर्थ नहीं है। मिथ्यात्व से मंडित रहना ही संसार का कारण है। कुछ लोग इस बात के आधार पर मुनियों का मखौल उड़ाते हैं और कहते हैं मुनि व्रत धार अनंत बार गीवक उपजायो पर निजातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। उन लोगों को समझना चाहिए कि कोई अगर अनंत बार गीवक जाकर संसार में भटका है तो मुनि बनने के कारण नहीं, अपने मिथ्यात्व के कारण। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा इसमें भी मुनि जीवन की महिमा ही है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता, लेकिन जो मिथ्यात्व 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता अगर मुनि के साथ जुड़ेगा 9वें ग्रहवेग तक चला जाएगा। अगर मिथ्यात्वी मुनि हो तो 9वें ग्रहवेग तक जा सकता है, तो सम्यक्ति मुनि मोक्ष क्यों नहीं जा सकता। इसलिए ये जो झगड़ा है ये मिथ्यात्व के कारण है। और 84 लाख योनि में कितनी बार अनुकूल द्रव्य छेद काल भाव मिल सकते हैं? अनंत बार। फायदा तो उठाओ, तब तरोगे। समझ गए? अन्यथा नहीं। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।